खबर ग्वालियर से, जहां शव पहुंचने पर परिजनों ने हंगामा किया है और साथ ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर से ठेकेदार के साथ मजदूरी करने कर्नाटक के हासन गए युवक की वहां मौत हो गई। वहीं शव को हासन से ग्वालियर लाकर परिजन और रिश्तेदारों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि ठेकेदार और उसके साथियों ने मिलकर युवक की हत्या की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन बिना FIR मानने को तैयार नहीं थे। 4 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद परिजन कार्रवाई के आश्वासन पर मान गए और जाम खुला। चक्का जाम इसलिए किया गया कि मेरा भाई को जहाँ से महावीर कुशवाहा और आकाश कुशवाहा, रवि कुशवाहा, 3 लोग ले गए थे यहाँ से बेंगलोर काम के लिए, काम के बहाने से यहाँ से ले जाने के बाद रात को ले गए थे। रात को ले जाने के बाद वहाँ ले आके 5 तारीख को ले गए। 7 तारीख को वहाँ पहुंचे। 7 तारीख को पहुंचने के बाद इन लोगों ने मारे पिट्टी उसकी करी और रोडों से मारा है और रात को मार डाला, कमरे बंद किया है। फिर कैसे हमको सूचना इसकी मिली थी, हमारे भाई गए थे यहाँ से। क्या नाम? राजा कुशवाहा यहाँ से गए थे और कमल किशोर गए थे। 2 पुलिस वाले भेजे थे यहाँ से। 4 लोग गए थे। महावीर कुशवाहा भी गया था साथ में, रवि कुशवाहा भी गया था। 4-6 लोग गए थे यहाँ से वहाँ पर देखने के लिए। वहाँ मोबाइल मिला, एक जंगल में डायरी मिली, पर्स मिली। मारा पीटी किया है उसका, और बहुत बुरी तरह से मारा पीटी किया है। जिसके बताया जा रहा है कि उसका वीडियो कॉल भी आया है इनके पास, और वीडियो कॉल आने के बाद वो बता रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे ये लोग मार रहे हैं। पूरी तरह से चीज़ सच जो है वो सामने आया हमारे। उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट वगैरह की है, थाने में जाकर हमने बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी बात है। आरोपियों के नाम लिखवाया, आरोपी के बारे में कंप्लेंट दर्ज कराई, बट पूरी तरह से हमें आश्वासन वो नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए। हमारे यहाँ के एक युवक था जिसको हसन में कुछ काम करता था, वहाँ पे गया था, तो वहाँ की कुछ ट्रेजिक परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है। उसकी डेड बॉडी यहाँ पे आई है, वहाँ मर्ग कायम हुआ है और FIR भी अभी दर्ज हो रही है। अब वो परिजन लोग जो है ना अपनी मांग कर रहे हैं कुछ मुआवजा राशि की, कार्रवाई की। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि चक्का जाम हटवाया जाए जल्दी से जल्दी। फायरिंग से गूंजा है मुरैना का चोरा खुर्द इलाका। हथियारबंद लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पानी न मिलने की शिकायत करने पर गोलीबारी की खबर है। फायरिंग में बाल बाल बचा है पीड़ित का परिवार। घर की दीवार और दरवाजों पर गोलियों के निशान हैं। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना की हैं, जहां का जोरा खुर्द इलाका, जहां पानी की सप्लाई की शिकायत करने पर जबरदस्त गोलीबारी की खबर सामने आई। हथियारबंद लोगों ने पीड़ित आनंद रजक के घर पर फायरिंग की। गोलीबारी में पीड़ित का परिवार बाल बाल बचा है। शिकायत के बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। बिना डायरेक्ट आकर गोली दी हमने। क्यों दी? दिया, बच्चों में विवाद हो गया था। बच्चों में विवाद के ऊपर उनने गुंडे बुलाए और गुंडों ने ढा के हमला कर दिया। हमारी जेनीमास को जबरदस्ती खींच रहे थे। गोली दीवार पे लगी है, किवारों में लगी है और 14-15 गोली लगी। रिपोर्ट और शाम को गए, रिपोर्ट नहीं ली है। अब गए, TI साहब कह रहे हैं देखकर रिपोर्ट लेके जाएगा। विवाद कुछ नहीं था, बस जी क्या है, पानी के नल छोड़ता है एक खान, तो उसके चक्कर में मम्मी बोली उसने छोड़ दिए, तो उन्होंने गाली दे के बोला था। तो इधर से हमने बोले क्या हो गया, तो उधर से वो आ गए 20-25 जने वहाँ से। फिर उन्होंने क्या रुके हमारे तुम्हें बताते हैं, 1 मिनट पीछे। फिर उन्होंने मामा को फोन कर दिया बड़े जोरे, वहाँ से जी आ गए 6 लोग हथियार लेकर। इन्होंने तो ना कुछ कहा ना कुछ, सीधा फायरिंग की है। कम से कम 14 राउंड फायरिंग की है। पुलिस मौके पर लेकर आई है। खाली खोखे मिले हैं? हाँ, खोखे पर मिले हैं। बेमेतरा जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। शिवनाथ नदी में लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिस वजह से नदी सूख गई है। कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने अवैध खनन की शिकायत की, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम भिरौली गांव पहुंची और यहां अधिकारियों ने मौके से चेन माउंटेन मशीन और कई वाहन जब्त किए। जैसा कि आपको पता है, हमारे जिले के 3 तरफ से शिवनाथ नदी जो है वो निकल रही है और जिले में कई जगह जो है वो कुछ असामाजिक तत्व अवैध रेत का उत्खनन करते हैं और उसका व्यापार करते हैं। हमने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और ये कार्रवाई जारी रहेंगी। और पिछले दिनों ही हमने लगभग 6.5 लाख रुपए जो है वो अर्थदंड वसूला था और अभी फिर लगातार कार्रवाई रहेंगी। और अवैध रेत का उत्खनन जो है वो जिला प्रशासन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा
और जो भी असामाजिक तत्व ये कर रहे हैं उनको चेतावनी है कि वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त ना हो। बिलासपुर